जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से भी बातचीत की मांग कर दी है, लेकिन बीजेपी इसके सख्त खिलाफ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका रविंद्र रैना जी एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में इसी सवाल के साथ करूंगी, क्योंकि बातचीत में क्या हुआ ये तो हमने बात की और इसको लेकर बहुत बातें हो चुकी, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि ये बातचीत किस मायने में आपको जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत जरूरी दिखाई दी और इसके क्या मायने आपको समझ आ रहे हैं? देखिए श्रीन जी, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में सभी जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं से ये आह्वान किया है कि हम सबको मिलकर दिलों की दूरियां मिटानी होंगी और हम सबको मिलकर दिल्ली की दूरियां मिटानी होंगी। इसके मायने साफ हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ये कहना है कि भारत सरकार ने हमेशा दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता की विकास के लिए कार्य किया है, जम्मू कश्मीर की जनता की चिंता की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर उनके परिवार के जैसा है और जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक उनके लिए उनके परिवार के सदस्य के समान है। मोदी साहब ने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में संगठन का कार्य किया है। वो जम्मू कश्मीर की जनता को भलीभांति जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को अच्छे से जानते हैं। आप सबको याद होगा जब 2014 में जम्मू कश्मीर के अंदर भयंकर बाढ़ आई थी, पूरा जम्मू कश्मीर डूब रहा था। दीपावली वाले दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर के अंदर उतरे थे और उस दीपावली उन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ मनाई थी। हमेशा से ही नरेंद्र मोदी साहब के दिल में बहुत प्यार और आदर मान सम्मान जम्मू कश्मीर की जनता के लिए है। कल पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि वो जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए जो भी करना आवश्यक होगा वो करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल की जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, सर्वदलीय बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक नए युग का आरंभ हुआ है। एक जो पॉलिटिकल डेडलॉक था वो कल इस ऑल पार्टी मीटिंग से समाप्त हुआ है। धीरे धीरे अब राजनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी और हमें विश्वास है कि इस सारे परिप्रेक्ष्य के बाद, इस सारी बैठक के बाद जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए, जनता के हित में सभी राजनेता मिलकर कार्य करेंगे। रविंद्र रैना जी, आपने कहा और कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि दिल और दिल्ली की दूरी को कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है राह इतनी आसान होगी? क्योंकि दिल में तो 370 की वापसी का ख्वाब अभी भी बसा हुआ है। देखिए, अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं और सबने कल अपनी बात की, इसलिए यह इस बैठक का कोई अलग से कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको मौका दिया, सभी राजनीतिक दलों को यह मौका दिया कि वो अपनी बात कर सकते हैं। सभी राजनेताओं ने कल अपने अपने पक्ष की बात रखी। लगभग 3.5 घंटे तक लंबी बैठक में सबने दिल खोलकर प्रधानमंत्री जी से बात की और सबका एक मत था कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर उनके परिवार के जैसा है, जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार का सदस्य है। इसलिए कुछ लोगों के, ठीक है, राजनीतिक कुछ एजेंडे होते हैं, कुछ लोग 370 के साथ अभी भी रात को ख्वाब लेकर सोते हैं और जीते हैं, लेकिन वो एक इतिहास हो चुका है और इतिहास के पन्नों में वो अब घटना दर्ज हो चुकी है। अब हमको उस 370 से आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर की जनता के हित के काम करने हैं। मैं आपके माध्यम से, एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश की जनता को एक बात कहना चाहता हूं, देश की जनता की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया गया। जिस आतंकवाद ने लाखों बेगुनाह लोगों की वहां हत्याएं की, पाकिस्तान ने इस धारा 370 की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाफ षड्यंत्र किए। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जो राष्ट्रवादी शक्तियां थी उनको हमेशा तकलीफें और कष्ट सहना पड़ा। चाहे जम्मू संभाग के डोगरे हैं, रेफ्यूजीज हैं, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हैं, पीओजेके के रेफ्यूजीज हैं, दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, गोरखा हो, वाल्मीकि हो, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी जो 100%
मुसलमान लोग हैं उनके साथ अन्याय हुआ और धारा 370 ने किया। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी सेक्शन है, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग जो रजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसते हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं। इस पहाड़ी कम्युनिटी में 80% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। उनको 70 साल अधिकार नहीं दिए गए। महिलाओं को, जम्मू कश्मीर की बेटियों को धारा 370 ने हक नहीं लेने दिया। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार विरोधी कानून लागू नहीं होने दिए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन कमीशन, SC/ST कमीशन जैसे महत्वपूर्ण ये कहते हैं कानून रविंद्र लागू बनर्जी, नहीं जो आप थे, कह रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशन नहीं थे। उनका ये कहना है कि आपने तो जो एक विशेषाधिकार था जम्मू कश्मीर की जनता का, वो उनसे छीन लिया। खैर, आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर महबूबा मुफ्ती का जिक्र करना चाहती हूँ। वो तो अभी भी चाहती हैं कि एक हाथ पाकिस्तान का पकड़ कर रखा जाए, बातचीत की अभी भी हिमायती है। देखिए, बंदूक और बातचीत कभी दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। अगर बंदूक चलेगी तो बंदूक का जवाब बंदूक से होता है। पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान को हमले के जवाब में पाकिस्तान को लहूलुहान होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने उड़ी के अंदर हमला किया तो भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक घुस के POK के अंदर आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा में आतंकी घटना की, हमारी देश की वायुसेना ने घुस के बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है, हम पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाएंगे। बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकती, गोली और बोली कभी एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान के साथ वार्ता तभी संभव है जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस आतंकवाद के छद्म युद्ध को बंद करेगा। आतंकी शिविरों को पाकिस्तान अगर बंद नहीं करेगा, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना बंद नहीं करेगा, तो पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। वार्ता और बंदूक कभी एक साथ आगे नहीं बढ़ सकती। रविंद्र रैना जी, डीलिमिटेशन को लेकर भी बात की जा रही है लगातार, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बाकी जो वहां पर राजनीतिक दल है उनके सहयोग के बिना ये पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्या पैमाना, किस तरीके का रोड मैप आप देख रहे हैं और कैसे ये मुमकिन होगा आगे? देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन का गठन कर दिया गया है। पिछले 2 साल का लगभग पीरियड हो गया है। चूंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण डीलिमिटेशन कमीशन के सदस्य जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं कर पाए। अब हालात सामान्य हो रहे हैं। बहुत जल्द डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा। वर्चुअल अभी मोड पर बैठकें हो रही हैं। कल भी इस बैठक में इस विषय पर चर्चा आई कि डीलिमिटेशन कमीशन को जल्द अपना कार्य पूरा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अभी सीटों की हदबंदी होनी है। अलग अलग जो सीट्स हैं उनका डीलिमिटेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव आयोग वहां चुनाव कराएगा। हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनी हुई सरकार हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चुना हुआ मुख्यमंत्री हो, चुना हुआ सरकार हो, लेकिन उसके लिए पहले डीलिमिटेशन होना जरूरी है। और हमें विश्वास है कि बहुत जल्द डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार होगी। आप भी चाहते हैं, बाकी राजनीतिक दल भी चाहते हैं, तो क्या माना जाए, कब तक चुनाव की उम्मीद की जा सकती है? सबसे पहले तो श्रीन जी, जम्मू कश्मीर के अंदर डीलिमिटेशन होगी, सीटों का परिसीमन होगा, वहां की विधानसभा को गठित किया जाएगा। वर्तमान में अभी वहां विधानसभा नहीं है और 90 सीटों का गठन होगा। अलग उसकी ज्यूरिडिक्शन तय होगी, सीटों का क्षेत्रफल तय होगा और वो सारा कार्य डीलिमिटेशन कमीशन ने करना है। जैसे ही ये कमीशन अपना कार्य पूरा करेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर सीटें गठित होंगी। उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी सर्वदलीय बैठक में इसका जिक्र किया है कि डीलिमिटेशन कमीशन की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल रविंद्र रैना जी मेरा, क्योंकि 370 पर बाकी राजनीतिक दल फिलहाल तो मूड में नहीं दिखाई दे रहे कि वो मानेंगे, तो क्या कोई विकल्प आपने तैयार किया है और क्या वो विकल्प 371 हो सकता है? देखिए, अभी तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। अभी तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा है। 70 साल धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर की जनता ने दुख और कष्ट झेला है। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो,
जम्मू संभाग का रहने वाला हो या कश्मीर घाटी का हो, इस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के हर परिवार को दुखी किया है। हर जनमानस को इस धारा 370 के कारण तकलीफ थी, आम लोगों को परेशानी थी और कुछ राजनेता इसका लाभ उठाकर, इसका दुरुपयोग करके जम्मू कश्मीर की जनता को बंधक बना के रखा गया था। अब ये गुलामी की जंजीरें टूट चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की जनता खुले आसमान में सांस ले रही है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इससे बहुत खुश है। उम्मीद यही की जा सकती है कि अब खुला आसमान जो है वो साफ रहे हमेशा, और जो एक शुरुआत हुई है वो कम से कम अपनी मंजिल तक पहुंचे, विकास हो जम्मू और कश्मीर का। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।